हॉस्पिटल निघासन सीएससी अधीक्षक के संरक्षण में बमनपुर एनएम सेंटर पर जो एनएम है सिर्फ खानापूर्ति के लिए एनएम सेंटर का नाम दिया गया है। कमीशन के चक्कर में जो भी पेशेंट पहुंचते हैं उनको देवगोला रोड लखीमपुर खीरी भेज दिया, जहां से इनको अच्छा मोटा कमीशन मिलता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। निघासन तहसील क्षेत्र में कुकुरमुला की तरफ फैल झोलाछाका डॉक्टर का जन सैलाब। अभी हाल में जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें जनपद लखीमपुर खीरी के सभी सीएससी अधीक्षक को आदेश दिया गया था कि कोई भी जिले में फर्जी हॉस्पिटल नहीं चल पाएंगे, सभी के ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन निघासन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक पी.के. रावत को इन आदेशों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हाल ही में 2 दिन पहले की घटना आपको बता दे। धौलिया कला का रहने वाला रमजान अपनी पत्नी को लेकर खुशनुमा को एनएम सेंटर पहुंचा, जहां से उसकी प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया गया। सबसे बड़ी बात तो यह है, अगर कोई पेशेंट एनएम सेंटर से रेफर होता है तो वह सरकारी हॉस्पिटल के लिए भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पर तैनात एनएम उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया, जहाँ पर जच्चा और बच्चा की दोनों की मौत हो गई। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? अभी हाल ही में तो तिकुनिया में हॉस्पिटल को चीज किया गया था, लेकिन वह फिर भी हॉस्पिटल पीछे से चल रहा है। अधीक्षक महोदय सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। आखिरकार किसके संरक्षण में ये अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं? हर महीने अधीक्षक महोदय को चढ़ावा चढ़ाया जाता है, तभी तो फर्जी हॉस्पिटल वालों के हौसले बुलंद हैं। अगर फर्जी हॉस्पिटल वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो बहुत जल्द अध्यक्ष महोदय की शिकायत शासन से की जाएगी कि आखिरकार इन अवैध हॉस्पिटलों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। परसों वाले दिन घटना इस प्रकार है कुछ। परसों वाले दिन यहाँ पर एक महिला थी जो प्रेग्नेंट थी और उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। अचानक उसके दर्द उठी और उसको लेकर के संबंधित पड़ोस में यहाँ एनएम सेंटर बम्भनपुर की नर्सों ने, एनएमओ ने जो भी जिस तरीके का ट्रीटमेंट किया, और उसके बाद उसको, उसके परिजनों को, जो मेरे साथ में खड़े हैं रमजान अली, इनको कह दिया कि तुम कहीं प्राइवेट अस्पताल में ले जाइए, यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाएगा। इसने प्राइवेट कोई वैन की व्यवस्था की, साथ में कोई संबंधित एनएम भी गई है। और लखीमपुर जनपद में जब शहर में पहुंचे, यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर, तो वहाँ जाकर के प्राइवेट नर्सिंग होम में उसको भर्ती कराया। भर्ती कराने के कुछ देर बाद उन्होंने कहा ऑपरेशन जरूरी है, और ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद मृत बच्ची पैदा हुई और उसको दे दिया घर के परिजनों को, और ये कहा कि इसको जाकर के संस्कार करें। थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि चूंकि बच्चा तो मर ही चुका था, जच्चा की स्थिति बहुत खराब हो गई है और इसको आप लखनऊ ले जाइए। ले जाने के लिए भी नहीं दे रहे थे। प्राइवेट अस्पताल वालों ने करीबन 15 से 20 हजार रुपया इनसे जबरन लिए कि आपने इतनी देर रोका है और हमने ट्रीटमेंट आपका किया है। वो इन गरीब लोगों ने कैसे भी करके ये लोग लखनऊ पहुंचे। लखनऊ भी ये प्राइवेट अस्पताल में पहुंचे, क्योंकि कोई सुविधा ही नहीं इनको शुरू में बताई गई। शुरू से ही सिस्टम यहाँ से खराब कर दिया इन्होंने बम्भनपुर एनएम सेंटर से ही। लखनऊ जब अस्पताल पहुंचे तो वहां जाकर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, और भर्ती कराने के बाद कुछ देर बाद बताया कि ये मृत्यु हो गई है इसकी, इसको आप ले जाइए। वहां भी इनसे 10-15 हजार रुपए लिए गए। इस तरीके की विडंबना है। चूंकि गरीब लोग हैं, इनको मालूम नहीं है कि कहाँ हमको प्राइवेट अस्पताल में, जब सरकार ने सारी सुविधाएं करा रखी है तो इनको सरकारी अस्पताल में ही ले जाना चाहिए था। लेकिन सरकारी अस्पताल के ही कर्मचारी जी, उन्हीं लोगों ने चूंकि इन सब जो सरकारी कर्मचारी है, ये एनएम हुए या जो भी संबंधित डॉक्टर हैं, इन सबके कमीशन फिट है। इन सब के कमीशन है प्राइवेट अस्पतालों में कि इनको लूट लो जाकर के, उनके कमीशन पहले से ही फिट रहते हैं। विभाग के संबंधित अधिकारियों को सर आपके द्वारा अवगत कराया गया है? अवगत भी कराया गया है। मैंने सीएससी अधीक्षक को, सीएससी डॉक्टर को, सबको कराया है। अब आगे की कार्रवाई ये है कि यहाँ संस्कार करने के बाद मैं उप मुख्यमंत्री जी को अपने माध्यम से इसकी पूरी रूप से लिखा पढ़ी करके पूरी शिकायत आप लोगों के माध्यम से भी मैं पहुंचाना चाहूंगा, शासन प्रशासन को पहुंचाए। और मैं भी उप मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी को ये अभी मैं भेजूंगा जी। वो है संबंधित सीएससी के लोग, संबंधित सीएससी के लोग। परिवार से मिलने आए हैं? नहीं, अभी तक कोई नहीं आए। यहाँ एक पड़ोस में एक दूसरी घटना हो गई थी, वहां तक जरूर आए हैं,
लेकिन सीएससी का कोई भी कर्मचारी यहाँ तक नहीं आया है। मैंने संबंधित एसडीएम साहब को भी बात बताई है, एडीएम साहब भी आए हुए थे, जनपद से चलकर एक घटना घट गई थी, एडीएम साहब को भी मैंने संज्ञान में ये बात डाली है। सर पीड़ित परिवार क्या चाह रहा है, आप क्या चाहते हैं? पीड़ित परिवार न्याय चाहता है, हम भी न्याय चाहते हैं कि जिस तरीके की ये जो घटना आज की गई है कि भाई पीड़ित जाता है सरकारी कर्मचारियों के अधिकारियों के पास और वहां पे ना करके उसको ढकेल दिया जाता है प्राइवेट नर्सिंग होम में, जिन्होंने एक अड्डे खोल रखे हैं धंधा का, इसको बंद किया जाए और इसको मुआवजा दिया जाए। क्योंकि जो बम्बनपुर में एनएम सेंटर है, जी लगभग चंद पैसों के लिए जो है ये जी। बम्बनपुर एनएम सेंटर जो है, जी ये लोग जो है जी पेशेंटों से लगातार खिलवाड़ कर जी रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं चंद जी पैसों के। जी जी। इनके लिए क्या कहेंगे, इनके ऊपर क्या इनके कार्रवाई? लिए सरकार से मेरी यही है कि सरकार इनके सख्त से सख्त कार्रवाई। क्या कार्रवाई हुआ? डीएम साहब के आदेशानुसार एक तिकुनिया में हॉस्पिटल बंद कराया गया, वो हॉस्पिटल बाहर से गेट में ताला लगा दिया गया, अंदर से आज भी वहाँ पे वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं प्राइवेट डॉक्टर्स वो आज भी डॉक्टरी कर रहे हैं। निश्चित रूप से पूरे सीएससी से लगा करके सीएमओ तक सब इसके जिम्मेदार हैं। उप मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि ब्रजेश पाठक जी इसका संज्ञान लें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें और पीड़ित परिवार को जो है वो मुआवजा दिलाएं।